Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start symmetry. Okay. Open the textbook page number 120. 120 page number open करना है. Now we will start symmetry. So student, you already known about symmetry. What is meant by symmetry? A shape is symmetrical when one half of the shape is exactly like the other half. Okay. Eiffel Tower is a symmetrical monument because one half of it is the reflection or the mirror image of the other. Eiffel Tower is the one of the historical monument. Okay, so ये जो आईफेल टावर है वो सिमेट्रिकल है क्योंकि वो मिरर इमेज तैयार करता है. अगर हाफ में उसको सिमेट्रिकल लाइन डाली हमने तो ऐसे कौन कौन से नेम सम अदर मोनूमेंट्स विच आर सिमेट्रिकल. तो ऐसे कौन कौन से मोनूमेंट्स है कि जो सिमेट्रिकल है, ये आपको फाइंड आउट करना है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री? If you fold the first figure along the dotted line, one half will exactly coincide with the other half. Therefore, the dotted line is the line of symmetry. जब कोई भी एक फिगर हो, आपको ये ऑब्जर्वेशन से तो पता चलता है कि अगर वो फिगर ये जो वन हाफ है उसका, अगर हमने इसको ऐसा उल्टा किया, उस पर फोल्ड किया, तो दूसरे हाफ पे वो करेक्टली बैठना चाहिए. और जो हाफ आता है बीच का, वहाँ पे जो डॉटेड लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब जो लाइन कोई भी शेप्स के टू इक्वल पार्ट्स करती है, टू इक्वल हाफ करती है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही ड्रा होगी क्या एक शेप में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर उस शेप के इक्वल पार्ट्स बढ़ रहे हैं तो वो शेप के ऊपर शेप के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उस शेप में आनी चाहिए. अब देखो नेक्स्ट शेप है, ये अगर हमने ऐसे हाफ में कट किया या फोल्ड किया तो भी क्या होगा? ये बराबर फोल्ड होगा. इसके दो पार्ट्स प्रॉपरली हाफ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री डाली गई है हॉरिजेंटली, और ये वर्टिकली भी डाली गई है. अगर वर्टिकली भी लाइन ऑफ सिमेट्री डाली तो भी हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री डाली गई है ना. अब देखो नेक्स्ट शेप में यहाँ पे वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री डाली गई है. मतलब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या कर रही है? ये शेप के टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन कर रही है. अगर इसको आप बराबर ऐसा फोल्ड करें ना तो ये वन पार्ट पे सेकंड पार्ट बैठेगा ही बैठेगा. अगर आपने ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं, इक्वल पार्ट्स दिखने चाहिए. मतलब आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, वो शेप के ऊपर डिपेंड होता है. इफ़ यू फोल्ड द फर्स्ट फिगर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, one half will exactly coincide with the other half and therefore the dotted line is the line of symmetry. The second figure has two lines of symmetry, okay, and the third figure has only one line of symmetry. How many lines of symmetry does a square have? स्क्वायर में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्क्वायर को हम वन, फिर ये देखो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री अगर स्क्वायर में ड्रॉ करते हैं तो भी उसके इक्वल पार्ट्स होते हैं. अगर हॉरिजेंटली करते हैं तो भी उसके टू इक्वल पार्ट्स होते हैं. अगर ऐसे स्लैंटिंग हम लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो भी ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं. यहाँ पे डालते हो तो भी ये दोनों पार्ट्स इक्वल दिखते हैं. तो स्क्वायर में आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है ये आपको बताना है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.2. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स. फर्स्ट फिगर, अब हमें क्या करना है? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना मीन्स क्या? उस शेप के टू इक्वल पार्ट्स बनाना. टू इक्वल पार्ट्स में उस शेप को डिवाइड करना. इक्वल पार्ट्स, इतना उतना इधर उधर कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, अब देखो अगर हमने यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री डाली तो इसके टू, ये पार्ट भी इक्वल होगा, ये पार्ट भी इक्वल होगा. फोल्ड करने के बाद बराबर वो उस पर बैठ सकता है ना. अगर हमने यहाँ पे डाला तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. अगर इधर लाइन ऑफ सिमेट्री डाले तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. लेकिन अगर मिडल में ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री डाले तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे, है ना. तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री बैठ गई है. देन नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री डाला हॉरिजेंटली तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, ये बड़ा. हमें कैसे पार्ट चाहिए? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, क्या काम करती है? ये शेप के टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करती है. तो यहाँ पे सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये पार्ट और ये पार्ट है ना इक्वल. देन ये फ्लावर देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो क्या है? इक्वल पार्ट्स होते हैं.
अगर हम ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री डालते तो भी इक्वल पार्ट्स हम इसके कर सकते हैं। सपोज ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करनी है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो भी ये पार्ट्स इक्वल दिखेंगे, और अगर स्लैंटिंग लाइन की तरह लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो भी ये दोनों पार्ट्स इक्वल दिखेंगे, है ना। तो देखो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बैठ गई, 4। अब देखो नेक्स्ट शेप, ये ऑक्टेगॉन है, 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन, है ना। अब इसमें से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी? पहले तो ऐसे प्रॉपरली ये डिवाइड हो सकता है 2 पार्ट्स में, एक तो चली गई। देन ऐसे भी ये डिवाइड हो सकता है 2 पार्ट्स में, ये भी चलेगा। देन ये जो इसके पॉइंट्स है हर एक सेगमेंट के, अगर आपने वो जोड़े प्रॉपरली तो उसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। अगर आपने ऐसी डाली तो भी इक्वल पार्ट्स बनते हैं, यहाँ से डाला तो भी इक्वल पार्ट्स बनते हैं, अगर आपने ये दोनों जोड़े तो भी इक्वल पार्ट्स बनते हैं। तो इसमें आप करो, ठीक है। और कितनी होती है देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव। अब देखो सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें क्या करना था, लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करनी थी, काउंट करने को नहीं बोला था। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव, मीन्स हर एक फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा। ओके, तो इसमें कितनी होंगी देखो, यहाँ पे 1 हो सकता है ऐसा वर्टिकली। लाइन ऑफ सिमेट्री मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, शेप्स के 2 पार्ट्स करती है, लेकिन कैसे, इक्वल, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बैठ गई, लेकिन अगर आप ऐसे भी डालते हो तो भी इसके इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो इस शेप में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ऐसे आपको हर एक शेप का करना है। अब इसका अगर आपने किया तो इसमें से ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। ओके, अगर मिडल में से किया तो ये पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक ही जाएगा। देन ये अगर आप फिगर देखते हो तो वर्टिकली तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, और हॉरिजेंटली भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया या इधर से कुछ किया तो होगा क्या, नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल में से आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, कितनी भी मीन्स किधर से भी नहीं, सर्कल के सेंटर में से आप इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर से, ठीक है। जो लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करोगे वो सेंटर से जानी चाहिए, मतलब आप कितने भी कर सकते हो। लेकिन ये सर्कल स्क्वायर में दिया है, तो स्क्वायर का भी आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन करना होगा, है ना। तो ये देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ हो रही, यहाँ से अगर किया तो भी इक्वल पार्ट्स बनेंगे, अगर ऐसे करते हैं वर्टिकली तो भी इक्वल पार्ट्स बनेंगे, हॉरिजेंटली भी इक्वल पार्ट्स बनेंगे। कितनी हुई है ये आपको काउंट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द फॉलोइंग फिगर्स सिमेट्रिकल बाय ड्रॉइंग देयर रिफ्लेक्शन। ये फिगर्स आपको सिमेट्रिकल करनी है। सिमेट्रिकल मतलब ऐसा ड्राइंग करना है इनका कि ये जो पार्ट आप निकालोगे, अगर ये फोल्ड करने के बाद बराबर इस पार्ट पे बैठना चाहिए। अगर हमने इस फिगर को ऐसा निकाला तो ये पार्ट फोल्ड करने के बाद बराबर इस पार्ट पे बैठेगा, तो ये क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। अगर इसको आपको निकालना है तो ये अगर आपने ऐसा फोल्ड किया तो बराबर इस पे बैठेगा। ओके, ये भी आपको ऐसा प्रॉपरली करना है, ये फिगर भी आपको करनी, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है आज, ये प्रॉपरली देखने, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स व्हाट, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उस फिगर में से निकलती है, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करना है। पेज नंबर 120 पे एक्सरसाइज 7.2 दिया है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही नहीं सॉल्व करनी है, नोटबुक में भी निकालनी। नोटबुक में सेम ऐसा ही निकाला, नहीं ऐसा ही निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन से लो सिर्फ। और फिगर्स अगर आपने अलग अलग निकाली तो भी चलेगा, आप ट्राई करो कि उस फिगर में से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री निकल सकती है, ठीक है। चलो, और लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स व्हाट, अ शेप इज सिमेट्रिकल व्हेन वन हाफ ऑफ द शेप इज एग्जैक्टली लाइक द अदर हाफ। This is the definition of symmetry. Okay, and line of symmetry divided the shape in the
2 पार्ट्स। ओके चलो, और इसके फ़ोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके बाय।